हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? और आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और जी, आपने मुझे मिस किया कि नहीं किया? हमने तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया, और जभी तो हम आ गए आपसे बात करने के लिए और मीठी मीठी प्यारी प्यारी गल्ला करने के लिए। और जी, कैसे हो आप और क्या कर रहे हो? आप मुझे कमेंट में बताना, ओके जी। और बताइए क्या हो रहा है? और मैं ना नाइट को ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम अच्छा लगता है, और मैं खाना वाना खा के फ्री हो जाती हूँ ना, तो मैं बाहर आ जाती हूँ। ये देखो, रात हो रखी है ना, रात हो रखी है ना ये है। और देखो, तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा शांति में अच्छे से आप लोगों से बात हो जाती है। और बच्चे अंदर सो गए हैं, आज जल्दी सो गए हैं बच्चे, तो अपने पापा के पास है, अंदर उनके पापा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से गल्ला किल ली जाए, मीठी मीठी प्यारी प्यारी। तो हम आ गए आप लोगों से मिलने के लिए। और जी, और आज तो देखो ये मेरी पूरी कुर्ती कैसे गीली हो गई। पता है कैसे गीली हो गई? मैंने ना किचन साफ़ की थी, कई दिन से सोच रही थी किचन को साफ़ करना। तो किचन को साफ़ किया था अच्छे से, ऊपर से फर्श वो दीवार वगैरह धुली थी ना, तो सारी कुर्ती गीली हो गई इसी वजह से। बस किचन की सफाई करने में तो कुर्ती गीली हो गई। तो बस हम आ गए, और मैंने कहा चलो काम तो करना ही पड़ता है, सबको काम करना पड़ता है, ऐसा कोई है नहीं जिन्हें काम नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से हमें भी काम करना पड़ता है। और बस खाना वाना खाया था कि आज मंडे था, तो आज हमारा व्रत था, और आज तीसरा सोमवार है, शायद तीसरा सोमवार है, हाँ। तो बस, तो हमने व्रत व्रत किया था और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। क्योंकि सुबह हस्बैंड ने ना पनीर लेके आए थे, और उन्होंने ना कहा कि वो बनाओ पनीर के पकौड़े। ब्रेड में डाल के, पर पकौड़े नहीं, वो सैंडविच, वो क्या बोलते हैं, सैंडविच नहीं, हाँ पकौड़े, हाँ। पनीर को ब्रेड में डाल के वो बेसन में डिप करके बनाते पनीर के पकौड़े, ब्रेड वाले। तो वो अच्छे लगते हैं उनको, और बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। मेरा तो फास्ट था, बट क्या करें, उनको खाना था तो फिर उनके लिए बनाया। तो ये कह रहे, मेरे मन में ही लग रहा होगा वैसे कहेंगे नहीं। ये सोच रही कि कह रहे थे कि तुझे ऐसा लग रहा होगा कि वैसे तो कहेगी नहीं, और आज आज कह रहे हैं वैसे तो कहेंगे नहीं, और आज कह रही है नहीं, वैसे तो कहेंगे नहीं, और आज नहीं, वैसे तो कहेगी नहीं और आज कहेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी, वैसे तो कहेंगे नहीं, आज कहेगी। ये वाला सेंटेंस था, मैं भूल जाती हूँ, हैं तो सॉरी, माफ़ करना। तो ये कह रहे थे, हाँ, तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कोई कुछ इशू नहीं है, मुझे सोचना नहीं है कि आप व्रत में कुछ भी खाओ, आप जो कहोगे मैं आपको बना दूँगी। क्योंकि पता है क्या, मेरे साथ ऐसा है कि भगवान ने क्या गॉड गिफ्ट दे रखा है, या भगवान ने ऐसा कर रखा है कि जिस दिन मेरा फास्ट रहेगा ना, रियल बता रही हूँ, भूख की तो बात अलग है, मुझे ना प्यास भी नहीं लगती। और मैं अभी से व्रत नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत पहले से व्रत कर रही हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे 10 साल की तो याद है, हाँ 10 साल से तो कर ही रही हूँ, और याद नहीं है, 10 साल से मैं व्रत कर रही हूँ। तो मुझे याद है, मैं बहुत छोटे से भोले बाबा का व्रत करती हूँ। तो मुझे शुरू शुरू में, तो जब मैं छोटी थी ना, 10-11, हाँ कुछ ऐसी थी, याद नहीं है, लेकिन ये है कि मैं छोटी थी, 10-11-12 लगा लो। लेकिन ये मैं करती हूँ क्योंकि उस टाइम मम्मी व्रत करती थी, मेरी मम्मी करती है शुक्रवार का व्रत है, तो मैं हिल के बात कर रही हूँ। तो मम्मी मेरा करती है शुक्रवार का व्रत। तो मम्मी व्रत करती थी ना, तो मुझे भी चाव लगता था, चाव बोलते हैं ना। ऐसा लगता है बच्चों में कि मम्मी कर रही है हम भी करें, तो मुझे है ना चाव लगता था कि व्रत करने का। और मेरे पापा जी ना भोले बाबा की पूजा करते हैं, तो मुझे ना भोले बाबा से कुछ ज़्यादा ही लगाव था बचपन से ही, बस पता नहीं क्या है कि बहुत ज़्यादा लगाव था। तो मैंने कहा कि मैं तो भोले बाबा के व्रत करूँगी, और कैसे करते हैं मुझे बताओ, मैं करने हैं, मुझे करने हैं। तो मम्मी ने कहा कि बस नहीं, नहा दो, दूध चढ़ाओ भोले बाबा पे, और दिन में फल फ्रूट खा लो, और खाओ तो खाओ, नहीं तो और शाम को अगर मीठा खाना है मीठा खा लो, और नमकीन खाना है नमकीन खा लो, नहीं तो बिना खाना खाए तो बिना खाने रह लो। मम्मी ने कहा कि ऐसे व्रत करना है जैसे तुम्हारी मर्जी हो, और तुम पढ़ रहे हो तो तुम खाने का कर लो, और दिन में फल फ्रूट खा लेना। मैंने कहा ठीक है।
ऐसे तो मेरे व्रत शुरू हुए हैं। तो फिर बस मैंने ना फिर पता नहीं क्या इधर चीज़ तो फिर है ना, फिर मैंने ऐसे ही ब्रश शुरू कर दिए अपने। और बस छोटी थी जब से ही, और बस जैसे सोमवार आता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि आज भोलेनाथ का दिन है, आज मेरा व्रत है। ऐसे ही संडे को ही सोचती रहती आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है। तो बस अब यही है ना, अब रूटीन लग गया कि व्रत का। तो अब तो ऐसी है कि ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और अब तो इतने साल हो गए हैं तो वही वाली आदत पड़ गई है। और बीच में मैंने व्रत छोड़ दिया था क्योंकि प्रेगनेंसी हो गई थी। प्रेगनेंसी में भी मैंने ना लास्ट तक व्रत किए, फिर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि थोड़ी सी हेल्थ की इशू हो गई थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर इसके बाद फिर बेबी फीड करा था, तो वो उसके बाद भी मैंने व्रत स्टार्ट किए थे, लेकिन क्या है कि बहुत वीकनेस आती थी, तो फिर बीच में मुझे इस वजह से और व्रत छोड़ने पड़े। अब तो दोनों बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, एक ही खाना वाना खाने लगे हैं, तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया। अब तो मेरी मौत के साथ ही साथ जाएंगे। बोले आवाज़ से मेरा कनेक्शन ही सही है, तो बस बोले आवाज़ से मेरा कनेक्शन है, यही व्रत की कहानी है। हाँ, तो बस बचपन से ऐसे ही कर रही हूँ मैं, ऐसे ही लगा रहता है। जब भी तो मैं आ जाती हूँ आपसे कुछ ना कुछ बातें टॉपिक करने लिए। आप भी मुझे अपनी कोई बातें बताया करो, जैसे मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो मैं आपको ना आपसे जुड़ी हूँ ना, आपसे अपनी है ना कोई बातें ना ज़रूर शेयर करती रहूँगी, और अपनी लाइफ की, ज़िंदगी की, बचपन की, जब भी मुझे कोई बात याद आएगी तो और बस ऐसे ही है। और मैं छोटे पे ना बहुत ज़्यादा शरारती थी, बहुत ज़्यादा शरारत तो अभी भी करती हो लेकिन इतनी नहीं करती हो, थोड़ी सी समझदार हो गई। क्या समझदार, इसके पापा कहेंगे अभी तो बालक है, बालक। समझदार तो लगता है कि नहीं है मुझे पता ना, बट ये है कि हाँ अभी इतनी नहीं करती ना। शुरू में जब बहुत ज़्यादा करती थी जब छोटी थी, और फिर बड़ी हो गई जब भी करती रही, शादी हो गई जब भी करती रही। अब बच्चे हो गए ना, तो क्या है कि शरारत करने का टाइम नहीं लगता तो इस वजह से मैं बिजी हो गई, और अब इस वजह से मेरी शरारत ना सारी कम हो गई हैं, तो मैं अब करना बंद कर दिया है। अब अभी मैं ना किचन में थी ना, पूरा पसीने से भीग गई, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था कि बस क्या करूँ, पूरी किचन में भीग गई। और मैं ना कूलर के सामने बैठ गई, मुझे फिर भी गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और बस ये मन कर रहा था थोड़ी देर तू बाहर चली जा रेखा, बाहर जाओ, बाहर की हवा खा के आ। हवा तो चल नहीं रही, देखो एक भी पत्ता नहीं उड़ रहा है, नहीं पेड़ों तो हिल रहा है। बट क्या है कि मेरा मन कर रहा था कि जाऊँ, फिर नहीं भी जाऊँ, रात हो गई। फिर मैंने कहा चलती हूँ, आप लोगों से बात भी हो जाएगी और थोड़ी देर में बाहर भी रह लूँगी, क्योंकि अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है आज मैं पूरे दिन पता घर के अंदर से ही निकली, नहीं निकली, अंदर ही अंदर रही। और बच्चों को भी बाहर नहीं निकाला, देखो बच्चों को इस वजह से नहीं निकाला, ये देखो दिख रहा है पानी भरा हुआ है। और वो पता है वो दोनों है ना, यहीं जाते यहीं खचा, यहीं कीचड़ में चप करते हैं, इस वजह से उन दोनों को नहीं निकाला, आज अंदर ही अंदर रहे हैं। अब थोड़ा सा ये सूखेगा ना जब भी, और पानी बरसता रहता है। और पता बारिश की वजह से ना मेरे कपड़े भी नहीं सूखे हैं, और जो कल के भी हैं बस धो के रखती जा रही हूँ, और सूखने का नाम ही नहीं ले रहे, इतने सारे इकट्ठे और हो गई हैं जैसे। और आज तो सुबह ही मैंने जैसे ही कपड़े डाले थे ना, जैसे ही सुबह कपड़े डाले, और ये भैया इतनी तेज़ बारिश हुई कि मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं। और 2 मिनट ही हुई, हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हवा चल रही है तो सूख जाएंगे कपड़े, कल के सूख जाएंगे, और जो मैंने धुले हैं वो भी सूख जाएंगे। मैंने सारे कपड़े डाल दिए, और भैया इतनी तेज़ बारिश भई कि मेरे है ना कल के कपड़े, सूखे वाले कपड़े भी गीले हो गए। इतनी गुस्सा आई, बहुत ज़्यादा गुस्सा आई, पर अब कुछ कह ही नहीं सकती। और जो मेरी मेहनत थी ना, जैसे तैसे जो सुखाए हुए थे, अभी सारी मेहनत ख़राब हो गई। बाल खांसी हो गई, और पराठे खाए थे ना, तो इस वजह से थोड़ा सा तेल वेल का खाते ना, तो खांसी वांसी हो जाती है। और कह रहा है धीरे धीरे कैसे बोल रही है, और धीरे धीरे इस वजह से बोल रही हूँ, अब मेरे ना आज मुँह जल गया
सब्जी गरम गरम थी तो मैंने ना पहले कोई भी सब्जी होती पहले फूंक मार के खाती हूँ मैं। और आज मेरा था ना, जब जब वैसे मैं बताया, वैसे तो मैं कही थी भूख नहीं लगती, लेकिन जब मैं खाना खाने बैठती हूँ ना तब शाम तक तो भूख लगती है, शाम तक भूख लग जाती है मुझे, दिन में नहीं लगती मुझे, ये बात है। लेकिन रात को मैं जैसे खाना खाते हैं तो बहुत तेज भूख लगती है कि बस खाना बनाओ और मैं खाऊँ। और खाना खा जैसे ही खा रही थी ना तो मेरा ना मुझे ये नहीं देखा सब्जी को फूंक मार के खाना चाहिए था, तो इस वजह से फिर मैंने ना ऐसी खा ली। और धीरे धीरे बोली, मैंने उनको बताया नहीं, अजय के पापा को आपको बता रही हूँ है मेरा मुँह जी मुँह चल गया है, तो इनको बताऊँगी तो गुस्सा करेंगे, ये नहीं ठंडा ठंडा करके खा ले। हाँ मम्मी को, जिसको मम्मी को पापा को किसी को भी खाऊंगी ना ये तो सब मेरी डांट लगाएंगे। और आप तो बहुत अच्छे हो ना आप तो डांट लगाते नहीं हो तो इस वजह से मैं आपको अपनी सारी बात शेयर कर सकती हूँ। आप मेरे फ्रेंड हो, सब कुछ तो आप ही हो, तो इस वजह से आप लोगों से मैं अपनी सारी बातें शेयर कर देती हूँ। ओके जी। और अब बहुत रात हो गई है, अब मैं अंदर जा रही हूँ, तो आप अपना ख्याल रखना। अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती है, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और खेल नहीं सकते तो खिलखिला तो सकते ही हो, हंसते रहिए, खेलते रहिए खिलखिलाइए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और सबसे बड़ी बात अपना ख्याल रखिए। बाय।